तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 7 की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका की अभ्यास 8 जी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वसमीका a प्लस बी, एक कोष्टक में लिखा हुआ है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ है a माइनस बी, बीच में कोई चिन्ह नहीं है यानी कि गुणा का चिन्ह होगा। अगर पहले कोष्टक में a प्लस बी हो, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो वो बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें। तो यहाँ पर सर्वसमीका है जिसका उपयोग हमें करना है। अगर कोष्टक में दो संख्याएं हो, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह और दूसरे कोष्टक में वही दो संख्याएं हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उसका उत्तर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर दो कोष्टक दिए गए हैं, दोनों में संख्याएं हैं। पहली संख्या दोनों में 5 5 है, दूसरी संख्या एक्स एक्स है। एक कोष्टक में प्लस का चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 5 और b के स्थान पर है x। तो जहां भी सब समीकरण में a होगा वहां रखेंगे हम 5, और जहां भी सब समीकरण में x हो b होगा वहां पर रखेंगे x। तो 5 माइनस एक्स। तो उत्तर हो जाएगा इसका a यानी कि 5 का वर्ग माइनस b, तो b के स्थान पर रखना है x, तो x का वर्ग। 5 का वर्ग 25 माइनस x का वर्ग होगा x की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है y प्लस 4, दूसरे कोष्टक में है y माइनस 4। तो यहाँ भी दो कोष्टक दिए गए हैं, दोनों कोष्टक में वही दोनों संख्याएं हैं, बस एक में प्लस का चिन्ह है, दूसरे में बीच में माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, दोनों का गुणनफल होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a के स्थान पर है y, b के स्थान पर है 4। तो यहाँ रख देंगे y प्लस 4, दूसरे कोष्टक में y माइनस 4 बराबर। तो a के स्थान पर रखना है हमें y, तो y का वर्ग माइनस b के स्थान पर रखना है 4, तो 4 का वर्ग। तो y का वर्ग होगा y की घात 2 माइनस 4 का वर्ग, 4 चौक 16। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है 2x प्लस 3, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3। यहाँ भी दोनों कोष्टक में संख्या एक जैसी है, 2x, इधर भी 2x, 3 और 3, बीच में प्लस का चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में माइनस का चिन्ह। तो यहाँ सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसका गुणनफल होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखना है 2x, b के स्थान पर रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3 बराबर a के स्थान पर आ जाएगा 2x का वर्ग माइनस b के स्थान पर 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग होगा 4, x का वर्ग x की घात 2, 3 का वर्ग होगा 9। तो ये आ गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, 3x प्लस 4y, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 4y। तो पहले दोनों ही कोष्टक में संख्या एक जैसी है, बस पहले कोष्टक में प्लस का चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में माइनस का चिन्ह। तो यहाँ सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 3x, b के स्थान पर है 4y। तो 3x प्लस 4y, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस, तीसरे कोष्टक में है 3x माइनस 4y बराबर। तो a के स्थान पर रखना है हमें 3x, तो 3x का वर्ग माइनस b के स्थान पर रखना है 4y, तो 4y का वर्ग। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, x का वर्ग x की घात 2, 4 का वर्ग 16, y का वर्ग होगा y की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है सब समीकरण का प्रयोग कर 4x प्लस 2y, दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यहाँ पर सवाल है 4x प्लस 2y, दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 2y बराबर। यहाँ हमें सब समीकरण का उपयोग करना है। तो सब समीकरण क्या होती है, a प्लस बी,
दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 4x, b के स्थान पर है 2y। तो यहाँ पर आ जाएगा a के स्थान पर 4x का वर्ग माइनस b के स्थान पर है 2y, तो 2y का वर्ग। 4 का वर्ग 16, x का वर्ग करेंगे x की घात 2, माइनस 2 का वर्ग 4, y का वर्ग करेंगे तो y की घात 2। तो इसका गुणनफल आया है यहाँ पर 4x प्लस 2y, दूसरे कोष्टक में था 4x माइनस 2y। गुणनफल आया है 16x की घात 2 माइनस 4y की घात 2। अब गुणनफल आ गया है, हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ जांच करने के लिए x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1। तो x बराबर 2, y बराबर 1 रखने पर अब दोनों पक्षों में x के स्थान पर हम रखेंगे 2 और y के स्थान पर 1। तो 4 की गुणा हो जाएगी 2 से, प्लस 2 की गुणा हो जाएगी y यानी कि x से। 4 की गुणा 2 से माइनस 2 की गुणा करेंगे x बराबर 16। x के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4, y के स्थान पर आ जाएगा 1, तो 1 का वर्ग। तो 4 दूनी 8 प्लस 2 एकन 2, दूसरे कोष्टक में 4 दूनी 8 माइनस 2 एकन 2 बराबर 16। 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 1 का वर्ग 1। तो 4 और 8 और 2 हो जाएंगे 10, दूसरे कोष्टक में 8 में से 2 घटाएंगे आ जाएंगे 6। तो 16 चौका 64 माइनस 4 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 4। तो 6 की गुणा 10 से करने पर आ जाएगा 60, और 64 में से 4 घटाएंगे 60। तो दोनों पक्ष बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हमारा उत्तर ये बिल्कुल सही था। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतने मीटर और चौड़ाई इतने मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, और गुणा चौड़ाई कितनी है 2x माइनस 1। तो दोनों ही कोष्टक की का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर। अब दोनों ही कोष्टक में लिखी हुई संख्याएं एक जैसी है, पर पहले कोष्टक में प्लस का चिन्ह है बीच में, दूसरे कोष्टक में माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर हम सब समीकरण लगा सकते हैं, a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a के स्थान पर है 2x, b के स्थान पर है 1, तो 2x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1 का वर्ग 1, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल आया है 4x की घात 2 माइनस 1 मीटर का वर्ग। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। एक पुस्तक का मूल्य है 3x प्लस 1 रुपए, और इसी प्रकार 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें पुस्तकों का कुल मूल्य ज्ञात करना है, 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य। अब मूल्य ज्ञात करने के लिए इतनी पुस्तकों का मूल्य, मूल्य ज्ञात करने के लिए 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इनकी गुणा कर देंगे एक पुस्तक का, जो मूल्य है, एक पुस्तक का मूल्य है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो यहाँ जब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो दोनों कोष्टक में संख्याएं एक जैसी है, एक में माइनस का चिन्ह है, दूसरे में प्लस का चिन्ह है। यानी कि a का वर्ग, ये a के स्थान पर है 3x, तो 3x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2, 1 का वर्ग आ जाएगा 1। तो 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य आया है 9x की घात 2 माइनस 1 रुपए। अब यदि दूसरा प्रश्न है, इसका दूसरा भाग है, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो x पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, यहाँ पर प्रश्न में पुस्तकों की संख्या दी गई है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और x के स्थान पर रखना है हमें 3। तो x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो x के स्थान पर 3 की गुणा 3 होगी माइनस 1, 3 या 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो पुस्तकों की संख्या है यहाँ पर 8। तो x बराबर 4, तो पुस्तकें खरीदने के लिए कुल कितने रुपए लगे। तो प्रश्न संख्या तीसरे का हल है यहाँ पर, तीसरे का हल है यहाँ पर, x की घात 4 बराबर 2 पुस्तकों को खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो पुस्तकों को खरीदने में कुल रुपए लगे थे 9x की घात 2 माइनस 1,
सवाल 1 में इसका उत्तर आया था। अब यहाँ पर रखना है हमें x की घात 4। तो x बराबर 4 रखने पर, तो 9 ब्रैकेट में x के स्थान पर आ जाएगा 4 का वर्ग माइनस 1। तो 9 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 1, 16 नम्मा 144 माइनस 1, 144 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 143। तो किताबों को खरीदने में कुल कितने रुपए लगे? 143 रुपए। अब प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला 8 प्रश्न दिया गया है, 153 का वर्ग माइनस 147 का वर्ग। तो यहाँ पर हमने अभी एक सर्वसमीका पढ़ी है। अगर a का वर्ग, अभी सर्वसमीका पढ़ी है पिछले प्रश्नों में, a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो उसका उत्तर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अगर इस सर्वसमीका को हम पलट दें, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग पहले लिख दें, और मतलब बाएं पक्ष दाएं पक्ष में ले आए और दाएं पक्ष बाएं पक्ष में ले जाएं, तो a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अगर हमारे पास ऐसी दो संख्याओं के वर्ग का अंतर दिया गया हो तो उनका, तो एक बार उन दोनों संख्या को घटा देंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, और फिर उन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, फिर उनकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर a का वर्ग a के स्थान पर है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इस सर्वसमीका लगाएंगे तो a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 153, b के स्थान पर 147। सो 153 का वर्ग माइनस 147 का वर्ग बराबर होगा, ए के स्थान पर रखेंगे 153 प्लस बी के स्थान पर 147। दूसरे कोष्टक में ए के स्थान पर 153 माइनस बी के स्थान पर 147 बराबर 153 में 147 जोड़ेंगे, 7 और 3 10, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। दूसरे कोष्टक में 153 में से 147 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 माइनस करने पर आ जाएगा 6, 4 में 4 माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 300 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 18 और 2 जीरो, ये आ जाएगा इनका गुणनफल। प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में संख्या दी गई है 12.1 का वर्ग माइनस 7.9 का वर्ग। यहाँ a का वर्ग a के स्थान पर है 12.1, b के स्थान पर 7.9। तो एक बार 12.1 में जोड़ देंगे हम 7.9 और दूसरे कोष्टक में 12.1 में घटा देंगे 7.9। अब 12.1 में 7.9 जोड़ेंगे तो आएगा 9 में 1 जोड़ने पर 10, हासिल लगेगा 1, 7 और 1 8 और 2 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 1 और 1 2, तो 20.0। 12.1 में से 7.9 घटाएंगे तो 11 में से 9 घटाने पर आएगा 2, और 1 में से 11 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब इनकी कर देंगे हम गुणा। तो दशमलव, यहाँ 2 के बाद 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4, 2 की गुणा 4 से 2 चौक 8, और दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर पहली ब्रैकेट में जो दशमलव है 1 अंक के बाद है, इसमें भी 1 अंक के बाद, तो उत्तर में आ जाएगा 2 अंक के बाद। तो 84 इस प्रश्न का होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है 883 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग। तो ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ सब समीकरण लगाएंगे। 883 में एक बार जोड़ देंगे प्लस 17, और एक बार 883 में से माइनस कर देंगे 17। तो 883 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1000, और दूसरे कोष्टक में 983 में से हम माइनस करेंगे 17, तो 13 में से 7 माइनस करने पर आ जाएगा 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और बचेगा 9। तो अभी 1000 की गुणा 966 से करेंगे तो 966, 1000 के पीछे 3 शून्य थे तो 3 शून्य यहाँ पर भी आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9,66,000। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 8G समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली अभ्यास के साथ 8H के साथ।